तो क्या करेंगे बताओ। देखो 2 इंटू 1/x है, 2 इंटू 1/x है। इसको क्या करेंगे हम, मान लेंगे 1/x को हम p मान लेते हैं। यहाँ पे 3 इंटू के 1/y है। अच्छा यहाँ पे क्या है बता दो, 5 इंटू के 1/x है। यहाँ पे माइनस में 4 इंटू के 1/y है। अब देखो इसमें भी देखो 1/x और इसमें भी 1/x, यानी कि दोनों में 1/x है ना जी। तो ये दोनों को मान लेते हैं कि 1/x को मान लेते हैं p, और यहाँ पे भी 1/y, यहाँ पर भी 1/y। तो इसको मान लेते हैं कौन सी, q मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ मानो कि माना 1/x को क्या मान लेते हैं p, तथा 1/y को क्या मान लेते हैं जी q। समझ में आ रहा बात, 1/x को p और 1/y को q मान लेते हैं। तो अब तुम लोग खुद से सोचो कि यहाँ पे 2/x है और यहाँ पे हम 2 इंटू को 1/x कर दिए, और यहाँ पे हम क्या रख देंगे, अब क्या रखेंगे, यहाँ 1/x को क्या माने हैं p माने हैं। तो 1/x को p माने हैं, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 2 इंटू के p फिर कितना हो जाएगा 2p। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ना, इसके जगह पे क्या लिखेंगे बताओ, 2p लिखेंगे। तो यहाँ हम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा 1/x के माने हैं p, तो p में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2p प्लस के यहाँ 3q इक्वल टू के 13, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे फिर वैसे ही करेंगे तो 5p और माइनस के 4q इक्वल टू के -2, इक्वेशन नंबर कितना, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 यहाँ से तो तुम लोग बना लेगा ना जी। बट देख लेते हैं, लेकिन ये मत समझना कि p और q का जब हम मान निकाल लेंगे तो तुम लोग ये मत सोचना कि भाई p और q का मान निकल गया तो आंसर यहीं पे हो गया, क्योंकि जो हमारे युग्म में जो था वो x और y था, तो हमको x और y के पास पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि अब x y कैसे पहुंचेंगे, तो यहाँ p माने हैं 1/x को क्या माने हैं p, तो p का जब मान रखेंगे उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई जब गुणा करेंगे तब x का मान निकलेगा, तब जाके x का मान होगा, और आंसर में x का मान दिया होगा ना कि p और q का मान दिया होगा। ठीक है, अब देखो इसको बनाने के लिए ये अध्याय 3 है ना जी। तीसरा चैप्टर में तुम लोगों को सबसे पहले हम क्या बताए थे, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए बताए ना, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। उसके बाद तुम लोग को बताया प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। उसके बाद बताए थे वज्र गुणन, उसके बाद से विलोपन विधि, उसके बाद से वज्र गुणन विधि। यानी कि एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से बताया गया था, सब में वही चीज निकला। अब ये भी वही चीज है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें पहले क्या किया है, इसमें कि ये ईगो युग में दिया है जो आपको बनेगा नहीं, तो इसमें पहले कुछ मानना पड़ेगा। जैसा हम मान लिए हैं 1/x को p और 1/y को q मान लिए हैं। मानने के बाद समीकरण को तैयार किए हैं। अब समीकरण जब तैयार हो जाएगा ना, उसके बाद पता है क्या करेंगे, जब समीकरण हमारा तैयार हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, अब 4 मेरे पास मेथड है, 4 मेथड में से कोई भी एक मेथड को लगा के हम क्या करेंगे, बना लेंगे। समझ में आ रहा बात, बना लेंगे। अब देखो अभी तक तो तुम लोगों को ये चीज मालूम चल गया होगा कि उस 4 मेथड में तुम लोगों को आसान कौन सा मेथड लगता है। विलोपन भी हमको देखो, मतलब सब किसी का मतलब अपना अपना एथी है, जिसको जो अच्छा लगे, लेकिन हमारे हिसाब से तो भाई विलोपन विधि भी हमको अच्छा लगता है। ठीक है, अब विलोपन विधि में क्या होगा, देखिए विलोपन विधि में ये होता है कि p और ये p क्या है जी, कहाँ है अलग करिए इतना, यहाँ देखो ये है कौन सी p और यहाँ p, तो ये दोनों p क्या है, एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। यहाँ q वाला को देखे तो q वाला भी अलग अलग है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि p वाला को एक जैसा बनाइए और नहीं तो q वाला को एक जैसा बनाइए। समझ में आ रहा बात, नहीं तो p वाला को बनाइए, नहीं तो q वाला को बनाइए। अगर p वाला को बनाए तो हम क्या करते हैं, अगर इसमें देखिए इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 10p होगा, तब इसमें हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा तब ना होगा। और नहीं तो यहाँ पे 3q है ना, तो इसमें हमको 4 से करेंगे तो 12q हो जाएगा, तब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 12q होगा। आपके पास तरीका दोनों है, आप p को बराबर करना चाहते हैं कि q को बराबर करना चाहते हैं, है ना, q को। तो अगर हम q को बराबर करें तो इसमें हम 4 से गुणा करेंगे तो इसमें 3 से, तो 4 से इसमें गुणा कीजिएगा तो 8p प्लस के 12q इक्वल टू 13 चौका 52, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, है ना, अच्छा 13 5 65। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे
3 से करेंगे तो कितना होगा 5 यहीं 15p किस में हम समझ गए यानी कि हम सही लिखे थे। इसमें 12 गधा रोजी खड़ा हो जाओ। तुम लोग बोला क्यू को बराबर करने के लिए हम क्यू को बराबर किए, ठीक। यहाँ 4 से गुणा किए तो 8p होगा, फिर 4 से गुणा किए तो 12 हुआ, फिर 4 से इसमें गुणा किए 13 चौका 52 लिखे थे सही। चलो बैठो। यहाँ पे कितना हो गया 3 से करेंगे तो 15p कितना होगा 15p। यहाँ पे कितना होगा 12q इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के 6। इक्वेशन नंबर 4 हुआ। अब देखो q वाला क्या हुआ है बराबर, तो q वाला बराबर जब हुआ है तो यहाँ प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तुम लोग को बताए हैं ना कि एगो प्लस में रहेगा एगो माइनस में रहेगा तो जोड़ेंगे, क्या करेंगे जी जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है ना बात, यानी कि दोनों एगो प्लस में रहेगा एगो माइनस में रहेगा तो दोनों को जोड़ेंगे। तो लिख दो समीकरण नंबर 3 और प्लस में 4, तो इसको जोड़िए 8p प्लस के 12q को जोड़ना है किस में 15p माइनस के 12q में। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 52 जोड़ना है हमको माइनस के 6 को। यहाँ पे देखिए 8p प्लस के यहाँ 12q प्लस यहाँ पे हो जाएगा 15p और माइनस के 12q इक्वल टू कितना हो जाएगा 52 और माइनस के 6 यहाँ देखिए 8p है और यहाँ पे 15p है, कितना हो जाएगा कितना होगा 23p। और यहाँ पे देखिए 12q प्लस में है 12q माइनस में, यहाँ पे 52 में से 6 घटेगा तो कितना 46 होगा। तो p इक्वल टू 46/23 कटेंगे तो 2 बार में, तो p इक्वल टू 2। अब लिखिए p का मान किस में एक में रखने पर। 1 नंबर समीकरण कहाँ है यहाँ पे है, लिखिए 2p प्लस के 3q इक्वल टू के 13। यहाँ हो जाएगा 2 इंटू p का मान कितना आया है 2 प्लस के 3q इक्वल टू के 13 कितना होगा 4 प्लस के 3q इक्वल टू के 13। 4 होने जाकर घटेगा कितना होगा जी 3q इक्वल टू के 13 माइनस के 4, इसलिए q इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/3 3 3 का 9। q का मान कितना आ गया 3, q का मान कितना 3 आ गया, q का मान 3 आ गया। अब देखिए p और q का मान हमारे पास फाइंड आउट हो गया है। अब हम क्या करेंगे x का मान निकालना है, तो 1/x को क्या माने हैं बताइए, 1/x को क्या माने हैं जी p। तो 1/x इक्वल टू p का मान 2 आया था 2, ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू के 1, इसलिए 2 कहाँ जाएगा बटा में, तो x इक्वल टू 1/2। और 1/y को क्या माने हैं q, तो 1/y इक्वल टू के 3, फिर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा है ना, यहाँ पे हो जाएगा 3y इक्वल टू के 1, इसलिए y इक्वल टू के 1/3। कोई दिक्कत है बोलिए, किसी को दिक्कत है? आंसर आया है उतना देख लीजिए, मिला लीजिएगा आप लोग हैं।